Hello बच्चों, let us see this problem. The value of acceleration due to gravity on the Earth's surface is 9.8 meter per second square. Its mean radius of Earth is about 6.4 into 10 to the power 6 meter. Assuming that we could get more soil from somewhere, estimate how thick in kilometer would an add uniform outer layer on the Earth have to have the value of acceleration due to gravity to be equal to 10 exactly. देखो हमसे ये कहा जा रहा है ये अर्थ है, इसकी कोई पर्टिकुलर रेडियस है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8। तुम कहीं से मिट्टी लेकर आए, मान लो तुम कहीं से भी ले आए यूनिवर्स में से, है ना। और उस मिट्टी की चादर तुमने इस अर्थ को उड़ा दी, इस पूरी अर्थ को तुमने क्या कर दिया, कोट कर दिया उस मिट्टी की चादर से। तो उस मिट्टी की चादर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए सच दैट अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जानी चाहिए, 10 हो जानी चाहिए एग्जैक्टली, वो 9.8 ना रहे। तो हम यहाँ पर अपना की कंसेप्ट लगा सकते हैं दैट द एक्सेलरेशन आई कैन जस्ट राइट इट एज 4/3 पाई जी आर रो। अब नॉर्मल केस के अंदर दिस आई कैन जस्ट राइट इट एज 4/3 पाई जी डेंसिटी ऑफ द अर्थ इनटू द रेडियस ऑफ द नॉर्मल अर्थ, जो नॉर्मल रेडियस है। और एक नए केस के अंदर मैं उसको लिख सकता हूँ क्योंकि मेरी रेडियस बढ़ गई है, मेरी क्या है, रेडियस जो है बढ़ गई है, लेकिन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ मिट्टी की डेंसिटी दे रखी है कि वो अभी भी इतनी है और पहले भी इतनी थी। हम कोई अलग मिट्टी नहीं लेकर आए हैं, हम वही मिट्टी लेकर आए हैं जो हमारे यहाँ पर मिलती है ना। तो मिट्टी में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन रेडियस में ज़रूर चेंज आ गया है, तो रेडियस बढ़कर आर डैश हो गई मान लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जी डैश बाई जी की रेशो निकाल लेंगे। ये तो नॉर्मल वाला केस है हमारा, जैसे अभी हमारी धरती चल रही है नॉर्मल। ये हमारा नया वाला केस है, बिल्कुल नया वाला केस। तो जब हम इन दोनों की रेशो लेंगे तो ये आ जाएगी आर डैश बाय आर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर से आर डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैं लिख सकता हूँ जी डैश अपॉन में जी इंटू आर। अब ये हमें दे रखा है, ये 10 है, पहले वाले का इसका आंसर था 9.8, है ना। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.4 10 टू द पावर 6। तो यहाँ से हमारी आर डैश की वैल्यू आएगी 6.53 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अब थिकनेस निकालनी है, थिकनेस कैसे निकालेंगे, आर डैश में से आर को माइनस कर दो, तो थिकनेस होगी आर डैश माइनस आर। 6.53 10 टू द पावर 6 माइनस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, तो ये हमारे पास लगभग कितना निकल कर आएगा, 0.13 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये मीटर में है, किलोमीटर में आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 130 किलोमीटर। बात समझ आई। अब हमें आंसर किस में निकालना था, किलोमीटर में, तो आंसर क्या आ रहा है, 130 किलोमीटर। सो द फाइनल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज 130 किलोमीटर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।